दिवाली के मुख्य 5 दिन माने जाते हैं। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। मगर दिवाली के 5 दिनों के पहले का गोबारस और 5 दिनों के बाद का छठ पर्व भी दिवाली से ही संबंधित है। दिवाली की शुरुआत गोबारस से होती है और गोबारस के दिन गाय और बछड़ों को नहलाया जाता है। उनके पूरे शरीर पर हल्दी लगाई जाती है, उन्हें कपड़े और फूल मालाएं पहनाई जाती है और उनके माथे पर सिंदूर लगाकर उनकी पूजा की जाती है। गोबारस को वसुबारस और गोवत्स द्वादशी भी कहा जाता है, जिसमें बारस या द्वादशी या कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष का 12वें दिन होता है। तो गोवत्स का अर्थ बैल होता है, जिसे पौराणिक कथाओं में नंदी बैल कहा जाता है और यह नंदी बैल बुद्ध के छोटे भाई नंद का ही प्रतीकात्मक वर्णन है। पौराणिक कथाओं में नंदी के साथ ही नंदिनी भी है और इस नंदिनी को कामधेनु की पुत्री कहा गया है। पौराणिक नंदिनी बुद्ध की छोटी बहन नंदा, तो कामधेनु ये बुद्ध की मौसीमा प्रजापति गौतमी का ही प्रतीकात्मक वर्णन है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि गोबारस, वसुबारस या फिर गोवत्स द्वादशी यह किसके याद में मनाया जाता है। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि यह बुद्ध के छोटे भाई नंद की याद में ही मनाया जाता है, क्योंकि नंद का जन्म कार्तिक माह में हुआ था और इसलिए ही नंद को कार्तिकेय भी कहा जाता है। गोवत्स का सही अर्थ प्रजापति गौतमी का पुत्र नंद ही होता है और यही कारण है कि गोवत्स द्वादशी को गाय और बछड़ों को हल्दी भी लगाई जाती है, क्योंकि हल्दी का संबंध नंद से ही था, क्योंकि नंद का विवाह होने वाला था जो कि नहीं हो पाया था। इसलिए ही गोबारस की गो यह प्रजापति गौतमी है, वसुबारस के वसु यह शुद्धोदन है, तो गोवत्स के वत्स यह नंद ही है। गोबारस के अगले दिन धनतेरस मनाया जाता है, जिसमें तेरस का अर्थ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष का 13वां दिन होता है और धन यह शब्द बुद्ध को ही संदर्भित करता है। बुद्ध जब कपिलवस्तु लौटते हैं तो वे राजमहल में न जाकर बाहर वन में ही ठहरते हैं। बुद्ध के वन में ठहरने को ही धन वन में अवतरित हुए कहा गया था और धन वन में अवतरित इस वाक्य का ही संस्कृत शब्द धन्वंतरी होता है, यानी ही जिन्हें धन्वंतरी कहा जाता है असल में वे बुद्ध ही थे। धन्वंतरी को स्वास्थ्य का देवता कहा जाता है और स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन भी कहा जाता है। इस तरह से धनतेरस यह दिन बुद्ध का कपिलवस्तु में लौटने और वन में ठहरने का दिन ही है। और दूसरी बात कि धनतेरस के संबंध में जो मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदारी करना शुभ होता है, इस मान्यता के पीछे भी इतिहास है और वो इतिहास यह है कि शाक्यों के सिद्धार्थ जब बुद्ध बनकर कपिलवस्तु लौटने वाले थे, तब उनके पल पल की खबर राजा शुद्धोधन और कपिलवस्तु के शाक्यों तक पहुंच रही थी। कपिलवस्तु के शाक्यों के लिए यह बहुत ही गर्व की बात थी कि शाक्यों के सिद्धार्थ अब बुद्ध बनकर वापस कपिलवस्तु लौट रहे थे और सिद्धार्थ बुद्ध अकेले नहीं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में अपने शावक संघ के साथ वापस लौट रहे थे। कपिलवस्तु में उस समय दोगुनी खुशी का माहौल था, क्योंकि बुद्ध के लौटने के साथ ही बुद्ध के छोटे भाई नंद का अभिषेक, गृह प्रवेश और विवाह भी था। बुद्ध और उनके विशाल शावक संघ के लिए भोजन और अन्य सभी तरह की व्यवस्था करना और नंद के विवाह के उपलक्ष्य में कपिलवस्तु के शाक्यों द्वारा खरीदारी करना लाजमी ही था। और क्योंकि सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क के समय में संपूर्ण भारत का राजधर्म यह बौद्ध धर्म ही था, इसलिए कपिलवस्तु के शाक्य द्वारा बुद्ध के कपिलवस्तु लौटने और नंद के विवाह के उपलक्ष्य में यानी ही इन दोनों ही शुभ कार्यों के लिए की गई खरीदारी ही कालांतर में संपूर्ण भारत की मान्यता में तब्दील हो गई कि धनतेरस को खरीदारी करना शुभ होता है। धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, जिसमें चतुर्दशी यह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष का 14वां दिन होता है। नरक चतुर्दशी के साथ कई सारी पौराणिक कथाएं जोड़ दी गई है, मगर सत्य इतिहास तो कुछ और ही है। बुद्ध शब्दावली में स्वर्ग का अर्थ सुख और नरक का अर्थ दुख होता है और क्योंकि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष का 14वां दिन पिता शुद्धोधन और मौसी मां प्रजापति गौतमी का सिद्धार्थ बुद्ध से 7 सालों के बाद मिलने का यानी ही नरक यातना के अंत का दिन था, इसलिए ही इसे नरक चतुर्दशी कहा गया था। नरक चतुर्दशी को काली चौदस भी कहा जाता है और काली यह पार्वती का ही रौद्र रूप है और जिसे पौराणिक कथाओं में पार्वती कहा गया है, असल में वह प्रजापति ही है। नरक चतुर्दशी को काली चौदस के साथ ही छोटी दिवाली भी कहा जाता है, क्योंकि दिव यह महामाया का ही अन्य एक नाम है और प्रजापति यह महामाया की छोटी बहन होने की वजह से ही नरक चतुर्दशी या काली चौदस को छोटी दिवाली भी कहा जाता है। और नरक चतुर्दशी को यमराज की भी पूजा की जाती है।
इस तरह से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 14 यह राजा शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी के दुखों यानी ही नरक के अंत का दिन ही था। इसलिए ही इसे नरक चतुर्दशी कहा गया था। नरक चतुर्दशी के अगले दिन दिवाली मनाई जाती है और यह दिन अमावस्या का दिन होता है और इस दिन हर तरफ दिए जलाकर रोशनी की जाती है और इसी दिन भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। दिवाली के दिन पूजे जाने वाले भगवान गणेश असल में बुद्ध के जन्म का प्रतीक ही है और देवी लक्ष्मी यह महामाया ही है। देवी लक्ष्मी को धन की देवी भी कहा जाता है, जिसमें धन यह शब्द बुद्ध के लिए ही प्रयोग किया गया है और देवी का अर्थ दिव्य माँ भी होता है, यानी ही धन की देवी लक्ष्मी का सही अर्थ बुद्ध की माता महामाया ही होता है। और खास बात यह भी है कि माता महामाया का ही अन्य एक नाम दिव भी है। इस प्रकार से कार्तिक की अमावस्या को दिए जलाकर रोशनी करना यह सिद्धार्थ के बुद्ध बनकर कपिल वस्तु वापस लौटने की खुशी में किया गया स्वागोत्सव है। तो दिवाली का लक्ष्मी पूजन यह बुद्ध माता महामाया का पूजन ही है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और गोवर्धन पूजा को ही अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। और खास बात यह है कि इस दिन बलि महोत्सव भी मनाया जाता है। बलि महोत्सव को ही बलि प्रतिपदा या पाड़वा भी कहा जाता है। दिवाली की शुरुआत गोबारस यानी ही गोवत्स द्वादशी से होती है और गोवत्स में गो के वत्स या नंद ही थे और इसलिए ही गोवर्धन में गो के वर्धन या बुद्ध ही है। वर्धन का अर्थ कल्याणकारी यानी ही कल्याण करने वाला होता है और कल्याण करने वाले तो बुद्ध ही थे। वर्धन का अन्य अर्थ इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला भी होता है और इंद्रिय विजित तो बुद्ध ही थे। साथ ही वर्धन का एक अर्थ ज्ञान में वृद्धि भी होता है, जो कि बुद्ध इस शब्द का ही समानांतर शब्द है। वर्धन का अर्थ बुद्ध ही होता है। यह बात तो 6ठी-7वीं शताब्दी के बौद्ध शासक हर्षवर्धन से भी साबित हो जाती है, जिसमें हर्ष नाम के साथ वर्धन होना ही इस बात का प्रमाण है कि सम्राट हर्ष यह बौद्ध धर्मीय शासक ही थे। गोवर्धन पूजा को ही अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है, जिसके पीछे का इतिहास यह है कि सिद्धार्थ जब बुद्धत्व प्राप्त करके कपिलवस्तु वापस लौटते हैं तो वे अकेले नहीं बल्कि अपने विशाल शावक संघ के साथ ही लौटते हैं और अगले ही दिन बुद्ध अपना भिक्षा पात्र लेकर कपिलवस्तु में ही अन्न ग्रहण करने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब यह बात शुद्धोधन को पता चलती है तब वे आकर बुद्ध को रोकते हैं और कहते हैं कि मुझे क्यों अपमानित कर रहे हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे संघ को आसानी से भोजन करा सकता हूँ। बुद्ध और शुद्धोधन की इसी ऐतिहासिक घटना को गोवर्धन की पौराणिक कथा में कृष्ण द्वारा इंद्र का मानमर्दन करना यानी ही कृष्ण द्वारा इंद्र को अपमानित करना कहा गया है। उसके बाद बुद्ध शुद्धोधन को समझाते हैं कि मैं तो अपने वंश यानी ही बुद्धू के वंश परंपरा का ही पालन कर रहा हूँ। तब शुद्धोधन को अपनी गलती का एहसास होता है और वे मौन हो जाते हैं। इसी ऐतिहासिक घटना को गोवर्धन की पौराणिक कथा में इंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है और वे कृष्ण से माफी मांगते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तभी से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई, ऐसा कहा गया है। इस घटना के बाद शुद्धोधन बुद्ध और उनके संघ को भोजन पर आमंत्रित करते हैं और क्योंकि बुद्ध का संघ विशाल था इसलिए शुद्धोधन को बहुत अधिक मात्रा में अन्न पकाना पड़ा था, जिससे अन्न का पर्वत बन गया था। इसी ऐतिहासिक घटना को गोवर्धन की पौराणिक कथा में अन्नकूट उत्सव कहा गया है, क्योंकि अन्नकूट का अर्थ अन्न का पर्वत ही होता है। गोवर्धन पूजा यानी ही अन्नकूट उत्सव के ही दिन बलि महोत्सव मनाने की भी परंपरा है। गोवर्धन पूजा के वर्धन यह तो बुद्ध ही थे। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बलि महोत्सव में पूजे जाने वाले बलि कौन थे। बलि कौन थे यह बात इन 4 उदाहरणों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। पहला, राजा बलि को सतयुग में बताया गया है। दूसरा, राजा बलि को विष्णु का परम भक्त बताया गया है। तीसरा, राजा बलि को पाताल लोक में बंदी बनाया गया था। और चौथा, राजा बलि को माता लक्ष्मी का भाई बताया जाता है। जिसे सतयुग कहा जाता है असल में वह सिद्धार्थ बुद्ध का युग ही था, क्योंकि बुद्ध का ही एक नाम सत्य था और इसलिए ही बुद्ध को सतनाम भी कहा जाता है। और राजा बलि को भी सतयुग में ही बताया गया है, यानी ही जिन्हें राजा बलि कहा जाता है वे बुद्ध के समकालीन ही थे। सिद्धार्थ के बुद्धत्व प्राप्ति के बाद मगधराज बिंबिसार ने बुद्ध धम्म और संघ की शरण ग्रहण की थी और खुद को बुद्ध का आजन्म शरणागत उपासक स्वीकार किया था, यानी ही बुद्ध और उनके संघ को मगधराज बिंबिसार का राजाश्रय प्राप्त हुआ था।
कालांतर में बुद्ध से बैर रखने वाले देवदत्त ने मगधराज बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु की मति भ्रम करके पुत्र अजातशत्रु के ही हाथों पिता बिंबिसार को कैद करके कारागृह में बंदी बना दिया था, ताकि बुद्ध का राजाश्रय खत्म किया जा सके, साथ ही बुद्ध के संघ को नष्ट भी किया जा सके। इन सभी ऐतिहासिक उदाहरणों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि राजा बिंबिसार का बुद्ध के समकालीन होना ही राजा बलि का सतयुग में होना है। राजा बिंबिसार का बुद्ध का आजन्म शरणागत उपासक बनना ही राजा बलि का विष्णु का परम भक्त होना है, और अजातशत्रु द्वारा राजा बिंबिसार को कारागृह में बंदी बनाना ही राजा बलि को पाताल लोक में बंदी बनाना है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि को माता लक्ष्मी का भाई भी बताया गया है, जिसके पीछे का सत्य इतिहास यह है कि पौराणिक लक्ष्मी यह महामाया ही है, और इसलिए ही लक्ष्मी के भाई राजा बलि का होने का सही अर्थ महामाया के भाई राजा बिंबिसार का होना ही है। लक्ष्मी यानी ही माया के मुंह भोले भाई राजा बलि यानी ही राजा बिंबिसार थे, और इसलिए ही राजा बलि यानी ही राजा बिंबिसार ये सिद्धार्थ बुद्ध के मामा थे। और यही कारण था कि जब सिद्धार्थ गृहत्याग करके राजगुरु ठहरते हैं, तब राजा बिंबिसार सिद्धार्थ से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपके कुल से मेरी प्रगाढ़ मैत्री है, जो वंशानुक्रम से चली आ रही है और सही साबित हुई है। साथ ही सिद्धार्थ को गृहत्याग के संकल्प से परावृत करने के लिए कहते हैं कि अगर तुम अपना पैतृक राज्य नहीं चाहते हो तो उदारता दिखाते हुए मेरा आधा राज्य तुरंत स्वीकार करो। राजा बिंबिसार सिद्धार्थों को अपना आधा राज्य देने के लिए इसलिए ही तैयार थे क्योंकि राजा बिंबिसार यह महामाया के मुंह भोले भाई यानी ही सिद्धार्थ के मामा ही थे। और क्योंकि दिवाली का ऐतिहासिक संबंध बुद्ध और महामाया से ही है, इसलिए ही आज भी जो लोकगीत दिवाली में गाए जाते हैं उसमें धन को मामा का धन कहा जाता है। और लोकगीत के आखिर में जो कहा जाता है कि ईड़ा पीड़ा टोळो आणि बळीचे राज्य यो, यानी ही दुख कष्ट नष्ट हो जाए जब फिर से बलि का राज्य आ जाए। दिवाली के इस लोकगीत में मामा या बुद्ध के मामा राजा बिंबिसार ही है, और फिर से बलि का राज्य आ जाए का सही अर्थ फिर से राजा बिंबिसार का राज्य आ जाए ही होता है। इस प्रकार से दिवाली के अगले दिन मनाए जाने वाले गोवर्धन पूजा के वर्धन यह बुद्ध ही है। अन्नकूट उत्सव यह शुद्धोदन द्वारा बुद्ध और उनके शावक संघ को खिलाए गए अन्न का उत्सव ही है। और बलि महोत्सव यह राजा बलि यानी ही राजा बिंबिसार के याद में मनाए जाने वाला महोत्सव ही है। गोवर्धन पूजा और बलि महोत्सव के अगले दिन भाई दूज मनाई जाती है, जिसे भातृ द्वितीया या यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के हाथों में कलवा बांधती है, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। भाई दूज की सबसे प्रचलित और मुख्य कथा यम से संबंधित है, और इसलिए ही भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। और दूसरी कथा के अनुसार कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने जाते हैं, तब सुभद्रा कृष्ण की आरती करके उन्हें कलावा बांधती है, और इसलिए ही भाई दूज की परंपरा शुरू हुई थी, ऐसा कहा जाता है। भाई दूज की पहली प्रचलित कथा यह शुद्धोदन और उनकी दो बहनें अमिता और पमिता से संबंधित है, तो दूसरी प्रचलित कथा यह बुद्ध और उनकी छोटी बहन नंदा से संबंधित है, क्योंकि कृष्ण और बलराम सुभद्रा का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सिद्धार्थ बुद्ध और उनके छोटे भाई बहन नंद और नंदा का था। साथ ही भाई दूज यह बलि प्रतिपदा के अगले दिन मनाया जाता है, इसलिए ही भाई दूज का संबंध लक्ष्मी द्वारा राजा बलि को यानी ही महामाया द्वारा राजा बिंबिसार को भाई बनाने से भी हो सकता है। भाई दूज के बाद फिर छठ पर्व मनाया जाता है। अब तक हम ये देख चुके हैं कि गोबारस यह नंद नंदा और प्रजापति से संबंधित है। धनतेरस यह बुद्ध का कपिलवस्तु के वन में अवतरित होना और नंद की विवाह की खुशी में खरीदारी का दिन है। नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली यह शुद्धोदन और प्रजापति गौतमी के दुखों के अंत का दिन है। दिवाली यह गणेश लक्ष्मी यानी ही बुद्ध का स्वागत और महामाया के पूजन का दिन है। गोवर्धन पूजा यह वर्धन यानी ही बुद्ध के पूजन का दिन है। बलि महोत्सव यह राजा बिंबिसार की याद में मनाया जाने वाला महोत्सव है। भाई दूज यह शुद्धोदन और उनकी बहनें और बुद्ध और उनकी छोटी बहन नंदा से संबंधित है। यानी ही गोबारस से लेकर भाई दूज तक बुद्ध का पूरा परिवार सम्मिलित है, मगर यशोधरा और राहुल नहीं है, क्योंकि यशोधरा और राहुल का संबंध छठ पर्व से है। छठ पर्व यह बुद्ध का यशोधरा से मिलना और राहुल को संग में दीक्षित करने से ही संबंधित है, और इसलिए ही जिन्हें छठी मैया कहा जाता है असल में वह यशोधरा ही है।
यशोधरा ही छठी मैया है, यह बात तो छठी मैया की आरती से भी साबित हो जाती है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात प्रतीकात्मक तौर पर लिखी हुई है कि सुगनी जे रोयली वियोग से आदित हुई ना सहाय, जिसमें वियोग का अर्थ होता है एक दूसरे से अलग होना। और बौद्ध इतिहास में सिद्धार्थ और यशोधरा ही तो थे जो एक दूसरे से अलग हुए थे। वियोग में सुगनी रो रही है, इसका सही अर्थ वियोग में यशोधरा रो रही है ही होता है। और यशोधरा को सुगनी इसलिए कहा गया है क्योंकि सुगत यह बुद्ध का ही अन्य एक नाम है। और आदित्य हुई ना सहाय, इस लाइन में आदित्य बुद्ध को ही कहा गया है क्योंकि सिद्धार्थ के बुद्ध बनने के बाद उन्हें आदित्य भी कहा जाता था, क्योंकि वे आदित्य की तरह ही स्वयं प्रकाशमान हो चुके थे। छठ पर्व की प्रचलित लोक कथाएं, मान्यताएं और परंपराओं के साथ ही छठी मैया की आरती से भी यह बात साबित हो जाती है कि छठी मैया यह यशोधरा ही है। इस तरह से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 12 से लेकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक जो त्योहार मनाए जाते हैं, वो सभी त्योहार बुद्ध और उनके परिवार से संबंधित त्योहार ही है। यानी ही जिस दिवाली को भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, वह दिवाली पूर्ण रूप से बुद्ध और उनके परिवार से संबंधित त्योहार ही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिवाली बुद्ध माता महामाया का ही अन्य एक नाम है। दिवाली ये बौद्ध त्योहार ही है।